मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अंधेरे में घड़े को ढूंढता रहा। अचानक मेरा हाथ बिजली के स्विच से टकरा गया। मैं बहुत खुश हो गया। मुझे लगा कि अगर रोशनी जल गई तो घड़ा तुरंत दिख जाएगा। मैंने तुरंत स्विच दबा दिया। टिक की आवाज के साथ जैसे ही रोशनी जली, मैंने देखा कि औरत पानी के घड़े के ऊपर बैठी हुई थी। वह मुझे बेहद खतरनाक नजरों से घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जिंदा निकल जाएगी। मैंने हिम्मत जुटाई, घड़े के पास गया और पहली बाल्टी का पानी उसमें डाल दिया। फिर मैं खाली बाल्टी लेकर दोबारा आंगन में गया। अनजाने में मैंने पीछे मुड़कर देखा। इस बार औरत मेरे पीछे बाहर नहीं आई थी। मैंने दूसरी बाल्टी भरी और उसे लेकर फिर कमरे में पहुंचा। औरत वहीं खड़ी मुझे ठंडी नजरों से देख रही थी। मैंने दूसरी बाल्टी का पानी भी घड़े में डाल दिया और जल्दी जल्दी तीसरी बाल्टी भरने के लिए वापस कुएं की तरफ दौड़ पड़ा। जब मैं तीसरी बाल्टी भरकर लौटा तो औरत भी कमरे से बाहर निकल आई थी, लेकिन इस बार वह मेरे पीछे नहीं आई। वह सीधे कपड़े सुखाने वाले स्टैंड के पास गई और वहां टंगी हुई बकरी की खाल उतार ली। फिर वह उस खाल को उठाकर पश्चिम वाले कमरे के अंदर चली गई। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और पानी की तीसरी बाल्टी लेकर उसके पीछे कमरे में चला गया। मैंने तीसरी बाल्टी का भी पानी घड़े में डाल दिया। मैं वहां से निकलने ही वाला था कि उस औरत ने मुझे रोक लिया। गुड्डू मत जाओ, मैं इस बकरी की खाल से तुम्हारे लिए सर्दियों का एक गर्म कपड़ा सिल दूंगी। जरा हाथ लगाकर देखो, ये खाल कितनी मुलायम है। औरत ने बकरी की खाल मेरी तरफ बढ़ाई और कहा कि मैं उसे छू कर देखूं। मैंने तुरंत अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे कर लिए और 2 कदम पीछे हट गया। उस औरत के शरीर से बकरी जैसी इतनी तेज बदबू आ रही थी जिससे मेरा दम घुटने लगा। मैं जल्दी से मिट्टी वाले चबूतरे पर चढ़ गया और खिड़की से भागने की सोचने लगा, लेकिन तभी औरत ने मेरा टखना कसकर पकड़ लिया और डरावनी आवाज में बोली, गुड्डू मत जाओ, नीचे उतर आओ। उसकी आवाज सुनकर मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए चुपचाप नीचे उतर आया। मुझे नीचे उतरता देखकर वह साफ तौर पर खुश हो गई। उसने बकरी की खाल मेरे कंधों पर डाल दी और मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत डरावनी लग रही थी। अचानक उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरी पीठ थपथपाने लगी। फिर बोली, गुड्डू मैं तुम्हारी सगी मां हूं।